में जांबाहक बहन भाई आहू सिस्कियों में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा न्यू कराची में अदा, लवाहिकीन इलाका मकीनों की शिरकत। हादसे में जांबाहक महनूर की अगले महीने शादी थी। अहले खाना ने जहेज का सामान भी खरीद लिया था। लवाहिकीन हुम से निढाल इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म। कमिश्नर हाउस में सीनियर वजीर की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। शर्जील मेमन का जानी नुकसान और पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार रंजो गम। कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टर कराची, पुलिस चीफ भी मौजूद थे। शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, डंपर जलाने वाले कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए, किसी को शहर का अमन खराब नहीं करने देंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तयन के लिए कमेटी की तश्कील। डीसी सेंट्रल ताहा सलीम का कहना था कि मालकान डंपर्स में कैमरा, ट्रैकर, इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाएं। तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मेयर कराची अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP1 में जारी कामों का मुआयना। मुर्तजा वहाब ने वाज़ेह किया, प्रोजेक्ट से 35 MGD पानी को ट्रीट किया जाएगा। 30 अगस्त तक TP1 पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। फेयर हॉल में आज़ादी का जश्न, कव्वाली नाइट का एहतमाम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कमिश्नर कराची की काविशें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की भी खुसूसी शिरकत। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मार्का हक जश्न आज़ादी भरपूर जोश जज्बे से मनाने का। शहर कायद में मार्का हक जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। नेशनल स्टेडियम में 13 अगस्त को बड़ा मेला सजेगा। मारूफ गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी, मेयर कराची का स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, क़याम पाकिस्तान की करारदाद सबसे पहले सिंध असम्बली ने मंजूर की। जश्न आज़ादी की तैयारी, झंडा गली से खरीदारी। आज़ादी के रंगों से सजी गली में हर उम्र के खरीदार। शहरी झंडे, बैजेस, बाजे, स्टिकर्स खरीदने में मसरूफ। बच्चे और दुकानदार खुश। 14 अगस्त मनाएंगे, बर्थडे भी है हमारी 14 अगस्त पे। घर सजाया है पूरा हमने, गाड़ी सजाई है। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है हमारा और बहुत जोश और शोरों से मनाए जाएंगे इंशाल्लाह। सभी आए, सुबह सुबह का टाइम में बच्चों को लेके आ गए। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है बस। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी, दोस्त मुमालिक भी खुशियों में पेश। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल बखीर अतीक अल रोमेती की पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। बोले, दुबई में भी पाकिस्तानी सकाफत का मेला, फनकारों का रंग जमेगा। एक्सपो सिटी दुबई में शानदार तकरीब सजेगी। मेट्रो भी रात गए तक चलेगी। 14 अगस्त को बुर्ज खलीफा के मनाजिर देखने लायक होते हैं। जश्न आज़ादी मार्का हक मैराथन का इनेकाद। मैराथन में 1500 से ज़ायद एथलीट्स ने शिरकत की। ख़वातीन में महनूर ने पहली, कंदील सुल्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कायनात खलील तीसरे नंबर पर रहे। मर्दों में मोहम्मद सज्जाद ने पहली पोजीशन हासिल करके मैदान मार लिया। साजिद अली दूसरे और रज़ा मोहम्मद तीसरे नंबर पर रहे। पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। ऐसे इवेंट्स की वजह से जो एथलीट्स होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं हमेशा, जिनको नेशनल्स में चांस नहीं मिलता, वो ऐसे इवेंट्स में आ जाते हैं। ओपन रजिस्ट्रेशन होती है, आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, भागते हैं, उनका शौक भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स से ही बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है मुल्क का, तो होते रहने चाहिए। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होते रहने चाहिए ताकि वुमेन एथलीट जो है वो आगे बढ़े और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जश्न आज़ादी अक़लियती बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का ख़वातीन और अक़लियती मेहनत कशों को ई-बाइक्स देने का फैसला। सेक्रेटरी मेहनत रफ़ीक कुरैशी बोले, अब फ्लैट्स के बजाय वर्कर्स के लिए मुकम्मल सोलराइज्ड घर तामीर करेंगे। साल में 2 बार बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म देंगे। डेथ ग्रांट 10 लाख और शादी ग्रांट 3 से 5 लाख रुपए कर रहे हैं। पहली बार नौज़ायदा बच्चों का पैदाइश के लम्हे में डिजिटल इंदराज। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने वाज़ेह किया, अस्पतालों में CRVS मंसूबे के तहत इंदराज जारी है। सिंध भर में बर्थ रजिस्ट्रेशन की तमाम फीसें खत्म कर दी। पैदाइश का इंदराज बच्चों की तालीम और सेहत तक रसाई की जमानत है।
कोरंगी घाट पोलो फील्ड में जश्न आज़ादी कमांडर कप मैच एसक्यू ने टीम ग्रेविटी को 8-5 से शिकस्त दे दी। कौमी क्रिकेटर वसीम अकरम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में कामयाबी को खुशाइन करार दिया। बोले, बाबर आजम को वनडे के साथ साथ T20 भी ही कप्तान होना चाहिए। डॉक्टर रुतफाओ जजाम के मरीजों की मसीहा अजीम खातून को बिछड़े 8 बरस बीत गए। जर्मनी में पैदा होने वाली डॉक्टर रुतफाओ 1960 में पाकिस्तान आई। पाकिस्तान को जजाम की बीमारी से पाक करने का बेड़ा उठाया। डॉक्टर रुतफाओ की कोशिशों से पाकिस्तान जजाम के मर्ज से पर काबू पाने वाला एशिया का पहला मुल्क बना।